मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और शायद आप में से बहुत से वैद्य मुझे जानते भी होंगे। मैं आयुर्मानव एकेडमी रन करता हूँ जहाँ पर मैं क्लिनिकल क्लासेस को मोस्टली लेता हूँ। तो मैं क्लिनिकल क्लासेस से रिलेटेड आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा है इस लाइव सेशन का, उसमें मैंने बोला है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अग्नि एंड रस धातु। अभी रिसेंटली का ही मैं केस बताता हूँ, ये केस स्टडी टाइप में हम चर्चा करेंगे। एक फीमेल पेशेंट है 37 ईयर ओल्ड। उस फीमेल पेशेंट्स को इन जॉइंट्स में दर्द, इनमें दर्द, इनमें दर्द, इसमें दर्द, यहाँ दर्द और साथ में नी जॉइंट पर कम है, पैरों में भी सेम इन्हीं जगहों पर दर्द और लंबर पेन की समस्या है। हल्का सा फीवर टाइप का उसको रहता है, जिसको ज्वर बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में। आम बात के अंदर ज्वर जो संज्ञा दी जाती है, आम बात में ज्वर होता है, वो देखने को मिलता है। अग्नि मांद उसकी ज़्यादा नहीं है। ये पेशेंट मेरे पास लगभग 7 से 8 दिन पहले आए और उनको ये समस्या लगभग समथिंग 6 या 7 साल से उनको ये समस्या है। 6 या 7 साल समस्या है और उनकी ये यहाँ पर जो जॉइंट है वो इस प्रकार से हो गया है, पूरा स्ट्रेट नहीं हो पाता है। कुछ अल्नर डेविएशन के भी यहाँ साइन उनके देखने को मिल रहे हैं। एक फिंगर उनकी ऐसे टिल्ट हो चुकी है। दर्द बहुत सीवियर है। लगभग 6-7 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, ये उनका कहना था। और जब पेशेंट इतना क्रॉनिक हो जाता है तो यकीन मानिए वो पेशेंट आधा डॉक्टर बन चुका होता है डायग्नोसिस वाइज, कुछ ट्रीटमेंट वाइज भी बन जाते हैं। अब वो पेशेंट मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि अब इसमें हम क्या कर सकते। तो मैंने कहा कि पहली चीज़ तो आप बहुत क्रॉनिक स्टेज पर आए हैं, अभी ये कृच्छ साध्य की स्थिति में जा चुका है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे आपके शून्य लेवल से। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा समझाते हुए चलता हूँ। जब भी इस प्रकार का पेशेंट आए, पहले सिम्टोमेटिक आप उसका हिस्ट्री लें, फिर आप उसकी हिस्ट्री लें क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री आपको लेनी है। जब भी इस प्रकार के सीवियर पेशेंट आए, चाहे रूमेटॉइड हो चाहे कोई सा भी हो, क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री में क्या होता है, आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई। पहला क्वेश्चन व्हेन, WHEN, व्हेन मीन्स कब स्टार्ट हुई। ठीक है, बताएगा कहाँ से स्टार्ट हुई, बॉडी के किस ऑर्गन में पेन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जॉइंट्स पर, इनमें या इनमें। दर्द की सीवियरिटी कैसी थी, इंटेंसिटी ऑफ पेन कैसा था। थोड़ा इस वीडियो को शेयर भी कर दें जो देख रहे हैं वैद्यगण, ताकि और लोग जुड़े और इस लाइव सेशन में अपने क्वेश्चंस कर सकें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अग्नि और रस धातु, हम तीनों को देखेंगे, विचार करेंगे। तो उसके बाद फिर आपको देखना है कि भाई इसके साथ साथ सिस्टेमिक, हमारी बॉडी के सिस्टम्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे मुख्य होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आयुर्वेद पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड है। आपका एक सब्जेक्ट होता है काय चिकित्सा। काय का अर्थ होता है देह, मीन्स बॉडी, और काय का एक और अर्थ होता है अग्नि। अग्नि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो आपको इसके बारे में भी क्वेश्चंस करने हैं। अब सिस्टेमिक क्वेश्चंस करने के बाद आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा कि ये डिजीज इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ी और इस डिजीज में ये सिस्टम्स इन्वॉल्व हुए, आपको पता चल जाएगा। और इन सिस्टम्स के इन्वॉल्व होने पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट पेशेंट को एक्स्ट्रा हो रही, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन, इस चीज को बोलते हैं।
और जब वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस आपको हुई तो यहां आपको पता चल जाता है पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, क्या ये इजीली ठीक होने वाला है या ये डिफिकल्ट। अभी मैं बताऊंगा उसको, 7 दिन पहले जो पेशेंट आया है उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, बताऊंगा अभी रिजल्ट क्या है। आज शाम को ही उनका मेरे पास कॉल आया था, क्या उन्होंने बताया वो भी बताऊंगा। अब उस पेशेंट की बॉडी में उसने ज्वर बताया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर आपने अभी जुड़े हैं तो आप इसको वीडियो को फिनिश होने के बाद आप फिर से स्टार्टिंग से देखिएगा। तो उसने सिम्टम्स बताए, उन सिम्टम्स को हमने नोट डाउन किया, उन सारी चीज़ों को हमने देखा। वहां पर हमने अग्नि से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस किए। अग्नि से रिलेटेड, आपको भूख कैसी लगती है, कब लगती है, आपका पाचन कैसा होता है, पाचन के लिए आपके पेट में भारीपन रहता है क्या, स्टूल कैसा आता है, लैट्रिन कैसी आती है, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने पूछा। पहले जब आपको दर्द स्टार्ट हुआ उस समय पेट कभी खराब रहता था क्या, गृहिणी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे, अग्निमान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्रोनोलॉजिकली ये स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अब तक की स्थिति क्या है। तो ऐसे पेशेंट में आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। हमें एक्सपीरियंस हो गया है तो अब नहीं होता है, लेकिन जिस समय हमने भी स्टार्ट किया था उस समय बड़ा कन्फ्यूजन होता था यार, शास्त्रों में लिखा है कि आम में चिपचिपा मल आता है ऐसा वैसा, और अभी पेशेंट के अंदर चिपचिपा मल नहीं आ रहा है। अब इसको मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बोलूँ या गाउट में बोलूँ या इसमें 2 पॉइंट है, मैं अभी आपको बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन जब हमने उनसे पूछा, मोशन से रिलेटेड, उनकी डाइट से रिलेटेड, उनकी जीभ का परीक्षण किया, उनकी बॉडी का परीक्षण किया, तो ये सारी चीज़ पता करने के बाद हमें कंफर्म हुआ कि दैट इज़ कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कुछ है नहीं। हमने डिफ्रेंशिएशन किया कि भाई आम बात है, बात रक्त है या संधि बात है, इन तीनों में डिफ्रेंशिएशन किया। वहाँ हमें एग्जैक्ट कंफर्म हो गया कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। 90% सिक्योरिटी पहुँच गए। अब आपको बताऊं, जब पेशेंट आपके पास क्रॉनिक डिजीज लेकर के आता है तो उसमें आपको मल के अंदर तो आम तत्व नहीं मिलने वाले, बहुत ही कम केसेस होंगे जिनको मल के अंदर, यदि मल के अंदर आम तत्व आ रहे हैं, आप गौर कीजिए इस बात को, यदि मल के अंदर आम तत्व आ रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो वो पेशेंट कोई खतरनाक पेशेंट नहीं है, इजीली ठीक हो जाएगा। मतलब बॉडी रेगुलरली एलिमिनेट कर रही है आम दोष को। लेकिन यदि मल के अंदर आम तत्व नहीं आ रहे हैं, चिपचिपा पदार्थ, स्टिकी स्टूल नहीं आ रहा है और क्रॉनिक काफ़ी समय हो चुका है उस रोगी को, तो ये बहुत खतरनाक समस्या है उस रोगी के लिए, क्योंकि अब आम दोष धातुगत हो चुका है, जो कि अब आंतों से बाहर नहीं निकल रहा है। आप बेसिक टू एडवांस जाइए, जब तक आप इस प्रकार से इमेजिनेशन करना नहीं सीखेंगे आप शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। कि अगर हमारे देखिए बॉडी के 3 मल द्वार होते हैं, जिसको 3 मल, मूत्र और स्वेद, 3 प्रकार से मुख्यतः बड़े मल निकलते हैं। यदि स्वेद अच्छा निकल रहा है, पसीना अच्छा निकल रहा है, तो रक्त संबंधी विकार होने की समस्याएं कम हो जाती हैं। लेकिन यदि पसीना नहीं निकल रहा है तो आप वहां पर देख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मूत्र सही निकल रहा है, मूत्र निष्कासन सही हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है तो प्रॉब्लम है। ज़्यादा मूत्र निकलता है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यदि कम मूत्र निकलता है तो किडनी फेल्योर होता है। मल का कम निकलना मतलब मृत्यु के समीप पहुंचना। अब अगर स्टूल में किसी के आम तत्व निकल रहे हैं तो भाई सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आम दोष मल के द्वारा निकल रहे हैं तो उसको ऐसी क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, बॉडी एलिमिनेशन कर रही है, बस उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें प्रिपेयर करना है। अब इस प्रकार के पेशेंट को जब हमने देखा तो जो धातुगत मल हो जाता है, धातुगत आम दोष हो जाता है, जिसको हम अपने समझने के लिए बोलते हैं कि भाई आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुका है। 2 प्रकार का मेटल मैंने आपको अग्नि में बताया था, एक इंटेस्टाइन का, एक सेलुलर लेवल का, एक ऑर्गेनल लेवल का। तो उसका कोशिकीय स्तर का जो है मेटाबॉलिज्म उस व्यक्ति का बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से सेल्स भी उसकी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि हमारा शरीर ही हमें मारना शुरू कर दिया। सेल्स डीनेचर्ड हो गई, उनकी मेमोरी लॉस हो गई,
अब खुद की सेल्स को नहीं पता कि मैं खुद की ही दोस्त को मार रही हूं, उसी बॉडी को किल कर रही हूं जिस बॉडी का मैं हिस्सा हूं। क्योंकि आम तत्व यानी फ्री रेडिकल्स ने उसकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को अवरुद्ध किया। सेलुलर मेटाबॉलिज्म को अवरुद्ध करने के बाद सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, कहाँ पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडी में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीसोम्स के थ्रू होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन किससे ब्लॉक होता है? फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल से ब्लॉक हो गया, वहां की अग्नि डाउन हो गई तो बन गया ना आम। इसी को आम तत्व बोलते हैं। ऊष्मणो अल्प बलत्तेन धातु माध्यम पाचितम दुष्ट अमाशय गतम रस मामम प्रचक्षते। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन, ध्यान दीजिए, वो नहीं बोल रहे हैं जाठराग्नि का। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन, शरीर की जितनी ऊष्मा है सबका अल्प बल हो जाए तो आम की उत्पत्ति होगी, जिसमें मुख्यतः प्रधानतः शुरुआत अमाशय से होती है। इस श्लोक को ऐसे समझोगे, जिंदगी में कभी आम दोष से संबंधित रोगों में डिफीट नहीं खाओगे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऐसे ठीक करोगे। ऐसे ये आयुर्वेद की पावर है। लेकिन संहिता को इंटरप्रेटेट कैसे करना है, यही प्रॉब्लम आती है। और संहिता को इंटरप्रेटेट करना अगर आपको सीखना है, आपको आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिटेल में जाके सीखना है, तो गुरु 2.0 क्लिनिकल क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपने रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपनी सीट बुक करवा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। चाहे एक स्टूडेंट जुड़े या 2 जुड़े या 3 जुड़े, मैं उन्हीं पर मेहनत करूँगा। अगर नहीं जुड़ते हैं तो क्लास भी स्टार्ट नहीं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी काफ़ी लोग उस गुरु 2.01 का वो कर चुके हैं, तो संहिता को इंटरप्रेटेट करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर जो मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ऑक्सीसोम्स, वहाँ से जो प्रोसेस होती है उसमें जो ब्लॉकेज आते हैं, वो चीज़ ही आम दोष के रूप में आप समझ सकते हैं, कोशिकीय स्तर पर, धातुगत स्तर पर। तो जब उस रोगी का मैंने ये परीक्षण किया तो मुझे पता चला, एक तो इसमें उसका कहना था कि मुझे बहुत आलस से आता है, अंगमर्द, गौरव, आलस, अरुचि, तंद्रा, प्रहर्ष, ये बताया ना लक्षण। तो इसमें से पूरे लक्षण ना मिले तो टेंशन नहीं लेने का। अगर 3-4 सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, कंफर्म है आम दोष हमारी सेल्स में जा चुका है। आम दोष सेल्स में जा चुका है, हमारे धातुगत हो चुका है। अब धातुगत आम को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैंने बताया था अग्नि वाले चैप्टर में, यहाँ की अग्नि बढ़ा दीजिए ना। जाठराग्नि अच्छी होगी तो आपकी धात्वाग्नि भी अच्छी होगी, और धात्वाग्नि अच्छी होगी तो धातु के अंदर मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। हमने उससे रिलेटेड मेडिसिन दी। साथ में आम दोष को कम करने के लिए उष्ण वीर्य, कटु विपाकी औषधियों का प्रयोग ज़्यादा किया। और हमने ऐसे रोगी को बालुका श्वेद बताया। बालुका श्वेद हमने बताया, हमने कहा इतनी रेत ला के रख लो और इस रेत को तवे पे गर्म करो, कपड़े में पोटली बनाओ, उससे अपने जॉइंट्स की सिकाई करो। अब मैं बताता हूँ कि आज उसने क्या मुझे रिजल्ट दिए। विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर उस पेशेंट का कहना ये था, मैं कभी भी मेरे पास इस प्रकार के पेशेंट आते हैं, मैं पहले दिन से एलोपैथिक मेडिसिन बंद करवाता हूँ। और इस पेशेंट की मैंने पहले दिन से एलोपैथिक मेडिसिन, स्टीरॉइड्स, पेन किलर सारे बंद करवाए। मैंने कहा अगर आपको रोग ठीक करना है तो खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। दर्द हो झेलिए, कुछ दिन तक झेलना पड़ेगा, या फिर जीवन भर झेलते रहिए। दोनों में से आपकी चॉइस है। कुछ दिन झेल करके जीवन भर के लिए अच्छे हो जाइए, या आप आज के दर्द को ठीक करने के लिए जीवन भर वो गोलियां खाते रहिए। पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा अपनी क्लिनिकल क्लासेस में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पर मैं बहुत बड़ा लेक्चर लेता हूँ, जहाँ पे कैसे आप पेशेंट को टैकल करोगे, कैसे अपनी बातों से परहेज करने के लिए उसको एग्री करोगे, क्योंकि आप तो पेशेंट के घर पर जाने वाले नहीं हो। पेशेंट को ईमानदार बनाना पड़ता है। आड्यवान, सत्वान कहाँ है?
रोगी नहीं होता है सत्ववान। सत्ववान आज के समय पर रोगी मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है, आपको उसको सत्ववान बनाना पड़ता है। आपको उसको इतना काउंसिल करना पड़ता है कि वो रोगी उस डाइट को फॉलो करे, उस परहेज को फॉलो करे। ठीक है, तो जब उस पेशेंट को ये सारी चीज़ें हमने बताई, तब उस पेशेंट का आज मेरे पास शाम को कॉल आया। उस पेशेंट ने मुझे बताया कि सर एक भी एलोपैथिक मेडिसिन मैंने नहीं ली है और मेरा दर्द विदिन 7 डेज 7 सालों में पहली बार 50% कम हुआ है। उसके खुद के शब्द में बोल रहा हूं, एक शब्द ना इधर ना उधर, कि सर मैं सोचती थी कि आयुर्वेद बहुत देर से काम करेगा, लेकिन एक भी पेन किलर नहीं ली और आयुर्वेद ने मेरे साथ तीसरे दिन से ही रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया और आज 7वें दिन मुझे 50% रिलीफ है। जो उसका हाथ इस प्रकार से था, वो हाथ भी काफ़ी हद तक सीधा हो गया विदिन 7 डेज। अगर आप सैद्धांतिक चिकित्सा करते हैं और रोगी यदि जो है सत्य पर चलने वाला है, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको अग्नि का इम्पोर्टेंस बताया, और आम जो मैंने बताया वो दूषित कफ दोष है जो कि रस धातु से बनता है। रस धातु वाला लेक्चर देखिए जा करके, इसी चैनल पर डला हुआ है। लाइव सेक्शन में जाइएगा, लाइव सेक्शन में आपको मिलेगा। तो इस लेक्चर से आप वो बोलते हैं ना, सोने में से भी सोना निकालने वाली बात सीख के जाएंगे। तो गुरु 2.0 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा जिस पर व्हाट्सअप करके आप अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।